प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एल्काइन बनाने की विभिन्न विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रथम विधि डाइहेलो एल्केन के विहाइड्रोहैलोजनीकरण द्वारा जेम डाइहेलाइड तथा निकटवर्ती डाइहेलाइड की एल्कोहलिक केवच के साथ अभिक्रिया कराने के फलस्वरूप वाइनिल हैलाइड उत्पन्न बनते हैं। ये वाइनिल हैलाइड सोडामाइड NaNH2 से अभिक्रिया करके एल्काइन देते हैं। जैसा कि इस अभिक्रिया से स्पष्ट है कि जब जेम डाइहेलाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक केवच के साथ करवाई जाती है तब यहाँ पर प्रथम स्टेप में वाइनिल हैलाइड उत्पन्न बनते हैं एवं सेकंड स्टेप में वाइनिल हैलाइड की अभिक्रिया सोडामाइड NaNH2 से होने के फलस्वरूप उत्पाद के रूप में यहाँ पर एल्काइन बनते हैं। यदि यहाँ पर 1,1 डाइब्रोमोप्रोपेन की अभिक्रिया क्रमशः एल्कोहलिक केवच एवं सोडामाइड के साथ करवाई जाए तो उत्पाद के रूप में प्रोपाइन बनता है। नेक्स्ट, निकटवर्ती डाइहेलाइड या 1,2 डाइहेलाइड से निकटवर्ती डाइहेलाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक केवच के साथ करवाने के फलस्वरूप यहाँ पर विसिनल हैलाइड उत्पन्न बनते हैं और ये विसिनल हैलाइड सोडामाइड के साथ अभिक्रिया करके एल्काइन बनाते हैं। यदि यहाँ पर 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन की अभिक्रिया एल्कोहलिक केवच और सोडामाइड के साथ करवाई जाए तब उत्पाद के रूप में यहाँ पर प्रोपाइन बनता है। नेक्स्ट, टेट्राहेलो एल्केन से 1,1,2,2 टेट्राहेलो एल्केन जस्ते के चूर्ण के साथ एल्कोहल में गर्म करने पर एल्काइन देते हैं। इस अभिक्रिया में हैलोजन के दो अणुओं का विलोपन होता है, इसे विहैलोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब 2,2,3,3 टेट्राब्रोमो ब्यूटेन की अभिक्रिया जस्ते चूर्ण के साथ एल्कोहल में कराते हैं तब यहाँ पर उत्पाद के रूप में 2-ब्यूटाइन बनता है। नेक्स्ट, डिनार अभिक्रमक से इस विधि के द्वारा निरंतर एल्काइन का एल्किलीकरण करने के फलस्वरूप उच्च एल्काइन बनते हैं। जब एसिटिलीन की अभिक्रिया डिनार अभिक्रमक RNGX से करवाते हैं तब यहाँ पर एसिटिलीन का ये H है वह MgX द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है और यहाँ पर RH हाइड्रोकार्बन बनता है। अब इस एडिशन प्रोडक्ट का एल्किल हैलाइड RX से अभिक्रिया कराते हैं जिससे यहाँ पर उच्च एल्काइन बनते हैं। यदि यहाँ पर एसिटिलीन या एथाइन की अभिक्रिया मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड CH3MgI के साथ करवाई जाए तो इस बने हुए एडिशन प्रोडक्ट की अभिक्रिया CH3I से कराने के फलस्वरूप उत्पाद के रूप में यहाँ पर उच्च एल्काइन बनता है। अर्थात यहाँ पर एसिटिलीन से प्रोपाइन बनता है। नेक्स्ट, एसिटिलाइड के एल्किलीकरण द्वारा इस विधि के द्वारा भी उच्च एल्काइन बनाए जाते हैं। निरंतर एल्काइन की अभिक्रिया द्रव अमोनिया में सोडियम धातु से अथवा सोडामाइड से करवाने पर अम्लीय हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन धातु परमाणु से होकर के सोडियम एसिटिलाइड या सोडियम एल्कानाइड में परिवर्तित हो जाते हैं। जब एसिटिलीन की अभिक्रिया सोडियम के साथ द्रव अमोनिया में या सोडामाइड के साथ करवाते हैं तब यहाँ सोडियम एसिटिलाइड बनता है और यह सोडियम एसिटिलाइड एल्किलाइड RX से क्रिया करके उच्च एल्काइन बनाता है। नेक्स्ट, एसिटिलीन बनाने की विधियाँ। प्रथम विधि कैल्शियम कार्बाइड पर जल की क्रिया के द्वारा जब कैल्शियम कार्बाइड CaC2 की अभिक्रिया जल के साथ करवाते हैं तब यहाँ उत्पाद के रूप में एसिटिलीन एथाइन बनता है। नेक्स्ट, आयोडोफॉर्म एवं रजत चूर्ण से भी एसिटिलीन प्राप्त करते हैं। जब आयोडोफॉर्म CHI3 की अभिक्रिया Ag रजत चूर्ण के साथ करवाते हैं तब यहाँ उत्पाद के रूप में एसिटिलीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट, विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा मैलिक अम्ल या फ्यूमेरिक अम्ल के पोटेशियम लवण का इलेक्ट्रोलाइसिस कराने पर यहाँ पर एनोड पर एसिटिलीन है एथाइन है वो बनता है। नेक्स्ट, एल्काइन की अम्लीय प्रकृति एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइन। ब्रास्टेन लोडी सिद्धांत के अनुसार अम्ल उसे कहा जाता है
जिसमें हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन देने की क्षमता होती है, अतः जो यौगिक जितनी आसानी से प्रोटॉन देता है वह उतना ही अधिक प्रबल अम्ल होता है। अम्लता को प्रदर्शित करने के लिए Ka वियोजन स्थिरांक का प्रयोग किया जाता है। जिसका Ka वियोजन स्थिरांक अधिक होता है वह उतना ही अधिक प्रबल अम्ल होता है। यहाँ पर हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के Ka वियोजन स्थिरांक के मान दिए गए हैं। जैसा कि स्पष्ट है कि एथाइन है, इसके लिए Ka का मान है वो एथीन और एथेन की अपेक्षा अधिक है। एसिटिलीन तथा 1 एल्काइन का ट्रिपल बॉन्ड से बंधित हाइड्रोजन परमाणु एथीन तथा एथेन की तुलना में अधिक एसिडिक होता है। अम्लता के इस क्रम की व्याख्या इन यौगिक में उपस्थित कार्बन परमाणु की संकरित अवस्था के आधार पर आसानी से की जा सकती है। एसिटिलीन में ट्रिपल बॉन्ड से बंधित कार्बन परमाणु की संकरित अवस्था sp होती है, जबकि एथीन में डबल बॉन्ड से बंधित कार्बन परमाणु की संकरित अवस्था sp2 और एथेन के कार्बन परमाणु की संकरित अवस्था sp3 होती है। इस प्रकार एसिटिलीन के सिग्मा बंधों के sp कक्षकों में 50% s लक्षण होते हैं, जबकि एथीन के sp2 कक्षकों में 33% s लक्षण और एथेन के sp3 कक्षकों में 25% s लक्षण होते हैं। s कक्षक के इलेक्ट्रॉन p कक्षक की अपेक्षा नाभिक के अधिक समीप होते हैं, अतः संकीर्ण कक्षक जिनमें s लक्षण अधिक होते हैं इलेक्ट्रॉन नाभिक के अधिक समीप होते हैं और ये नाभिक के द्वारा अधिक आकर्षित होते हैं। अतः s लक्षण बढ़ने पर विद्युत ऋणता बढ़ जाती है और यहाँ पर sp, sp2 और sp3 संकरित कार्बन परमाणुओं में से sp संकरित कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणता है वो अधिक होती है। अतः sp संकरित कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण है वो अधिक होता है। इसलिए यहाँ पर इन हाइड्रोकार्बन की अम्लता क्रम जो है सबसे अधिक अम्लता एथाइन, एसिटिलीन, एल्काइन का, फिर एल्कीन और फिर एल्केन का होता है। क्योंकि एल्काइन में यहाँ पर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की विद्युत ऋणता अधिक होती है और ये विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण से इलेक्ट्रॉन जो है उनको अधिक आकर्षित करता है, जिसके फलस्वरूप H जो है वो प्रोटॉन के रूप में आसानी से मुक्त हो जाता है। अतः CH बंध के विषमान सिलिकॉन से प्रोटॉन है वो सबसे अधिक आसानी से सुगमता से ट्रिपल बॉन्डेड CH से प्राप्त होता है, इसलिए इसकी एसिडिटी अम्लता है वो सबसे अधिक होती है। एसिटिलीन का कार्बन परमाणु सबसे अधिक विद्युतप्रेणी होने के कारण एसिटिलीन से प्रोटॉन अलग होने पर प्राप्त एनायन इलेक्ट्रॉन युग्म को सर्वाधिक दृढ़ता से बांधे रखता है। एसिटिलीन से प्रोटॉन के अलग होने पर प्राप्त एसिटिलाइड आयन एथीन और एथेन से प्रोटॉन के अलग होने पर प्राप्त ऋणायन से अधिक स्थायी होता है, क्योंकि इसका sp संकरित कार्बन सबसे अधिक विद्युतप्रेणी होता है। इस प्रकार एसिटिलीन इनमें सबसे अधिक अम्लीय होता है। एल्काइन की अम्लता को जांचने के लिए, परीक्षण करने के लिए लवणों की विस्थापन विधि का प्रयोग किया जाता है। ये विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि प्रबल अम्ल दुर्बल अम्लों को उनके लवणों में से विस्थापित कर देते हैं। एसिटिलीन अमोनिया लवणों से अमोनिया इस कारण मुक्त करता है क्योंकि वह अमोनिया से प्रबल अम्ल है। एथाइन की विक्रिया जब LiNH2 से कराते हैं तो यह उत्पाद के रूप में NH3 तथा यहाँ पर ये H जो है वह प्रतिस्थापित हो जाता है और यहाँ पर Li है वो लिथियम वो जुड़ जाता है। इसी प्रकार एल्केन से एल्काइन बहुत अधिक अम्लीय होने के कारण एल्काइन की विक्रिया गिरनार अभिक्रमक से कराते हैं तब एल्केन मुक्त होते हैं। जब एसिटिलीन की विक्रिया गिरनार अभिक्रमक RMGX से करवाई जाती है तब यहाँ पर H जो है ये प्रतिस्थापित होता है और यहाँ RH हाइड्रोकार्बन एल्केन बनते हैं। अतः एसिटिलीन और 1 एल्काइन अम्लीय होते हैं क्योंकि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण कार्बन हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की ओर आकर्षित होते हैं और उसमें हाइड्रोजन को प्रबल इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा
प्रतिस्थापित किया जा सकता है। अतः एल्काइन, एल्कीन और एल्केन की तुलना में अधिक अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। थैंक यू।